करेंगे। विकास पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से नेता है। विकास जी, आपका भी जीएमडी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। अब सवाल उठ रहा है कि बीजेपी कहती है कि अयोध्या उसका सबसे मजबूत किला है और हमेशा रहा है, लेकिन सपा ने भी पहला चुनावी तीर उसी किले पर चलाया है। लगता है कि विपक्ष को भी अब आपके किले की दीवारें कमजोर नजर आने लगी हैं। क्या लगता है आपको विकास पांडे जी? अनम्यूट कर लीजिएगा। शोभित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आवाज आ रही? जी जी, प्लीज कंप्लीट करें। जी जी। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने अपनी पहली टिकट का, अयोध्या की टिकट का ऐलान किया और वहां से पवन पांडे को अपना प्रत्याशी घोषित करने का काम। लेकिन मुझे लगता है कि अगर अयोध्या की बात होती है तो अयोध्या में 1991 से लेकर के और लगातार भारतीय जनता पार्टी, केवल एक 2012 का चुनाव छोड़ दीजिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी, भले ही हम सरकार में ना भी रहे हों, लेकिन अयोध्या की सीट हमारे लिए अभेद्य रही। अयोध्या वासियों का प्यार, स्नेह भारतीय जनता पार्टी को बदस्तूर मिलता रहा है। 2012 की कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है। मुझे लगता है कि सुनील जी बैठे हुए हैं और यशवर्धन जी इस बात पे इत्तेफाक भी रखेंगे, क्योंकि 2009 की लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 2004 से भी कम सीटें आई थी हमारी लोकसभा के अंदर। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए वो एक ऐसा दौर था जिसमें हमारी पार्टी के लिए एक आत्ममंथन का विषय बन सकता था। उस दौर में भारतीय जनता पार्टी ने वो सीट, अयोध्या की सीट लूज की। लेकिन अगर केवल 2012 से 17 हटा दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 30-35 सालों में वहां कभी हारी नहीं। और 30-35 सालों में कभी ना हारने के जिक्र के रूप में मैं केवल अयोध्या लोक विधानसभा का जिक्र नहीं कर रहा हूं, इसमें मैं कंक्लूड कर रहा हूं लोकसभा 2024 लोकसभा, जो अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के जीत करके आया, पूरे देश में अयोध्या के नैरेटिव के रूप में कि अयोध्या वासियों ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। तो वो नैरेटिव के रूप में भी जब सेट किया गया, तब भी आपको जानकर के सुबित भाई हैरानी होगी कि अयोध्या विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा में भी लीड लेकर के आई। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों का प्रेम है और भारतीय जनता पार्टी का जो डिटर्मिनेशन है कि हम 2 सीटों पर थे तब भी प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित थे, और हम 300 सीटों पर पहुंचे तब भी प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित थे। अब विकास जी, यहाँ पे थोड़ी सी तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है और पूरा मुझे लग रहा है कि यूपी की राजनीति का टर्निंग पॉइंट जो है वो अयोध्या होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब केंद्र अयोध्या बनता हुआ नजर आ रहा है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई और इसके बाद चुनावी नतीजे आते हैं तो हार मिलती है लोकसभा में, और यहीं से समाजवादी पार्टी जो है कोशिश करती हुई नजर आती है कि यहां से बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और देखिए 2027 का चुनाव नजदीक है और मुद्दे भी उनको हाथ लगते हुए नजर आ रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी बेस उनको यहीं से मिलता हुआ नजर आ रहा। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी कई मुद्दे उठे, बीजेपी को लेकर कई सवाल उन्होंने उठाए, लेकिन वो समय के साथ कम हो गए। अब पूरा फोकस चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, जंतर मंतर का भी आंदोलन फिर कम हो गया क्योंकि नतीजा निकल कर आ गया और उस मुद्दे से थोड़ा सा इतर फिर वो चढ़ावा चोरी पर बात करते हुए नजर आ रहा है। और पहला टिकट पवन पांडे को दे दिया है अयोध्या से समाजवादी पार्टी ने। आपको नहीं लगता है कि ये जो अभेद किला था बीजेपी का, वहां पर समाजवादी पार्टी बड़ी सेंधमारी करना चाहती है और उसका आगाज वो कर चुकी है? मैं तो कहता हूं देव मुलायम सिंह यादव जी 1991 से लेकर के मुख्यमंत्री रहे हैं कई बार। क्या समाजवादी पार्टी अयोध्या का किला भेद पाई? अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को हरा पाई? 2012 को छोड़ करके नहीं हरा पाई। और इस बीच माननीय मुलायम सिंह यादव 2 या 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति होगी कि भारतीय जनता पार्टी को आप वहां पे फाइट देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो एक राजनीतिक दल है, उनका एक काम है फाइट देने का। दूसरी चीज मुझे लगता है कि जैसे आपने राम मंदिर और अयोध्या के उस प्रकरण का जिक्र किया जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी मुखर होकर के उस चीज को लेकर के एडवांटेज लेने की कोशिश कर रही है। देखिए शोभित भाई, मैं फिर कहता हूं, राम मंदिर इनके लिए केवल एक पॉलिटिकल स्टंट मात्र है। और मैंने उदाहरण के सहित आपको बताया कि हम 2 सीटों पर जब थे, हम तब भी प्रभु श्री राम के चरणों में वैसे ही समर्पित थे। हम 300 सीटों पे आए तब भी समर्पित हैं। मैं आपके समर्पण भाव पर सवाल नहीं उठा रहा हूं विकास जी, आपका समर्पण। मैं इनके प्रोपेगेंडा को अभी मैं रेखांकित किए दे रहा हूं। मैं अच्छा एक बात समझिए ना कि चावल के एक दाने से आप खिचड़ी का अंदाजा लगाते हैं ना कि नहीं लगाते? तो वैसे ही मैं एक दाना आपके सामने फेंक रहा हूं, जरा अंदाजा लगाने दीजिए, आप भी लगाइए और अपने दर्शकों को भी लगाने दीजिए। और वो अंदाजा है इस बात का
प्राण प्रतिष्ठा में खून, उस पर भी सवाल। इनविटेशन आया तो साहब जाएंगे नहीं, उसमें भी सवाल। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट निर्णय देने जा रही थी तो यही कपिल सिब्बल जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी से सांसद है, वो जाकर के कहते नहीं साहब अभी निर्णय मत दीजिए, निर्णय देने की आवश्यकता क्या है। अब आने के बाद ये जो मूवमेंट आया है, जो प्रभु श्री राम के मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का प्रकरण आया, उस पर समाजवादी पार्टी सारी हदें लादते हुए जिस तरीके से सनातन को बदनाम करने के लिए लोकसभा जैसी संसद का इस्तेमाल करने का समाजवादी पार्टी ने काम किया। और भगवा बस मुझे बता दीजिए कि किसने इसमें क्या समाजवादी पार्टी, शोभित भाई ये जानना चाहती है, ये कहना चाहती है कि नहीं सनातन में जितने भगवाधारी है वो सब चोर है, यही तो कहना चाहती है। और अगर ये नहीं कहना चाहती है तो मेरा विनम्रता के साथ वो एक चावल का दाना ये है कि समाजवादी पार्टी जैसे भगवा वस्त्रों को बदनाम करने के लिए लोकसभा में प्रोपेगेंडा रख सकती है, सनातन को बदनाम करने के लिए अगर नहीं करना चाहती है तो क्या भगवा वस्त्र धारण करके मथुरा के अंदर कार सेवा करेंगे अखिलेश यादव के लोग? अखिलेश यादव करेंगे कार सेवा? ये एक दाना है, इससे पता लग जाएगा कि इनकी आस्था है या केवल एडवांटेज का खेल है। ठीक है विकास जी, दोबारा से आपका रुख करूंगा। मुझे जो लगता है कि तस्वीर यहाँ ये बदल रही है, जैसा कि आपने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की राजनीति का जिक्र किया, तो वहां पर मुद्दे अलग थे और उस टाइम पे समाजवादी पार्टी ज्यादा ट्रिगर हो रही थी सनातन के मुद्दे पर, और एक माहौल भी क्रिएट हो गया था। कार सेवा जब हुई उसके बाद जो वाकया हो, उसके बाद एक माहौल भी क्रिएट हो गया और उसका दंश जो है समाजवादी पार्टी अभी तक झेलती हुई आई है। 2012 के बाद से चीजें बदली हैं थोड़ी सी। अब समाजवादी, आपके समर्पण भाव को लेकर मैंने इसलिए बोला था कि मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि बीजेपी का बेस हमेशा ये रहा है और उसी पर बीजेपी हमेशा स्टैंड करती हुई नजर भी आई है और बड़ा परिवर्तन भी यूपी के लिहाज से, और कह सकते हैं अब तो असर देश की राजनीति पर भी नजर आ रहा है, सनातन का, हिंदुत्व का। तो ऐसे में बीजेपी तो उसी स्टैंड पर है, लेकिन उसी स्टैंड पर सेल मारी जो है समाजवादी पार्टी कर रही है कि आपकी ही सरकार में, सवाल ले लीजिएगा मैं आपको सुनूंगा, कि आपकी ही सरकार में, आपके ही पूरे साम्राज्य में चढ़ावा चोरी जैसा मुद्दा निकलकर सामने आ गया। उन्हें बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया और उन्हें पता है कि सनातन की बात किए बिना हमारा विजयी रथ आगे नहीं बढ़ सकता है। समाजवादी पार्टी को पता है, इसलिए उन्होंने 2027 के लिहाज से एक नई पिच तैयार करनी शुरू कर दी है। माफी, मुझे लगता है कि जो है वो विध्वंस और निर्माण, ये दो चीजों पे दुनिया टिकी होती है। तो विध्वंस पर सियासत समाजवादी पार्टी करती है और निर्माण पर सियासत हम करते हैं। और मैंने इसीलिए कहा आपको कि वो सनातन पर जो आप टेकने की कोशिश कर रहे हो, वो सनातन को दरअसल में विशुद्ध रूप से बदनाम करने की साजिश है। भाई हमने कहा ठीक है, हमारे धर्म में, भाई मैं भी सनातन से आता हूं, शोभित भाई आप भी आते हैं और पैनलिस्ट में जितने साथी बैठे हैं सब आते हैं, ठीक है, हमारे अंदर के सनातन के अंदर का विषय है, ठीक है, कहीं कोई कमी बेइज्जती हुई है हम उसमें सुधार करेंगे और जो जिम्मेदार व्यक्ति होगा उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अब इसका ढोल नगाड़ा पीटने का काम कौन कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कमी हुई है, हमने भी स्वीकार किया, जांच बैठाली, सब कुछ हो गया, लेकिन बराबर ढोल नगाड़ा वो पीट रहे हैं। अगर विध्वंस इनका एजेंडा नहीं है, अगर विध्वंस, शोभित भाई अगर विध्वंस इनका एजेंडा नहीं है तो मैं विनम्रता से मैंने सवाल जोड़ा, एक दाने की खिचड़ी है शोभित भाई, अभी आपकी डिबेट में सब कुछ क्लियर हो मैं जवाब लूंगा, अशोक जी से इसका जवाब लूंगा। क्या भगवा वस्त्र धारण करके मैं चुनौती देता हूं मेरे भाई, ठीक शोभित भाई, मैं इनके सारी पूरी समाजवादी पार्टी को चुनौती देता हूं, मेरे इस सवाल का जवाब जो इनका प्रवक्ता सीधा सीधा दे दे, ये मान लेना समाजवादी पार्टी हो सकता है सरकार में आ भी जाए। ठीक है, अगर सीधा सीधा मेरे सवाल का जवाब जी बिल्कुल, क्या भगवा वस्त्र धारण करके प्रभु भगवान श्री कृष्ण के मथुरा में जन्म स्थली पर कार सेवा करेंगे समाजवादी पार्टी? ठीक है, मैं जवाब लूंगा, मैं जवाब लूंगा। सुनील जी, मैं आपके बात, मैं इंतजार करना काफी देर से, मैं आऊंगा आपके पास में, लेकिन इसका जवाब मैं अशोक जी से भूल गए। नहीं, मुझे पूरी तरीके से याद है, मैं आपके धैर्य की जो है सराहना भी कर रहा हूं। मैं आऊंगा, आप विकास जी ने इतना महत्वपूर्ण सवाल पूछ दिया, अशोक जी की जरूर छोटी सी एक प्रतिक्रिया चाहूंगा, इसके बाद मैं आपको पूरा सुनूंगा। सुनील जी, अशोक जी प्लीज उत्तर दे दीजिए। देखिए, एक लाइन में उत्तर है इनकी बात का, बिल्कुल एक लाइन में, फिर आप आगे बढ़ जाइए। एक लाइन में उत्तर यह है, क्या योगी आदित्यनाथ जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भगवा धारण करते हुए, भगवा धारण करते ही योगी जी, मोदी जी को फिर मैं कह रहा हूँ, मोदी जी भगवा धारण करते हुए, योगी जी भगवा धारण करते हुए, कानून की परवाह किए बिना, कोर्ट की अवहेलना करते हुए क्या कार सेवा करने जाएंगे? क्या उस मस्जिद को गिराएंगे? क्या करेंगे? क्या कर मिल गया जवाब, हो गया दूध का दूध, पानी का पानी, एक चावल गए।
सर आपसे उत्तर चाहिए, उत्तर चाहिए चलिए आपसे। आप चलिए, कोई करेंगे क्या? नहीं, डिबेट देखेगा वो आपके उत्तर ठीक है को अशोक जी, देगा। अब मैं आपके सवाल का उत्तर लूंगा, लेकिन सुनील जी की एक टिप्पणी जरूर चाहूंगा इस पूरे मुद्दे पर। अशोक जी, संविधान का एसआईटी का गठन मैं आऊंगा, विकास जी। उसमें 5-6 लोग गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं और संविधान चंपत राय ने इस्तीफा भी दे दिया। जिस संविधान की दुहाई देकर के शोभित भाई, जिस संविधान की दुहाई देकर के ये बचने की कोशिश कर रहे हैं, उसी संविधान के दायरे में रह करके कार्यवाही नहीं हुई है। ठीक जी विकास जी मैं आऊंगा, अशोक जी आऊंगा, ठीक है अशोक जी आऊंगा। अब सुनील जी को सुन लेते हैं। ठीक है मेरे साथी को गोली दिख रही है। ठीक है विकास जी, ठीक है अशोक जी ट्विस्ट कर रहे हैं। नहीं ठीक है अशोक जी, ठीक है मैं आऊंगा, अशोक जी मैं आऊंगा। अब सभी वरिष्ठ मैं निवेदन कर रहा हूँ, अशोक जी मैं निवेदन कर रहा हूँ, सुनील जी से एक प्रतिक्रिया। करने के लिए जाएंगे। ठीक है।